हम लोग आज यहाँ से और एक संताल विद्रोह का शंखनाद करने वाले हैं, जो कि झारखंड जो बिरसा मुंडा और सीधो मुर्मू के सपनों का राज था, अब वो अदिसमरे अब वो आज 22 दिसंबर है। 22 दिसंबर 1855 को अंग्रेज़ों के खिलाफ संताल विद्रोह हुआ था, जिसका प्रतिफल था संताल परगना का स्थापना और संताल परगना टेनेंसी एक्ट का गठन। इसी प्रकार 22 दिसंबर 2003 को भारत देश के सबसे बड़ी आदिवासी भाषा संताली भाषा को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई, 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है, मातृभाषा और मातृभूमि को विजय दिलाना। उसी के ऐतिहासिक विरासत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग यहाँ मना रहे हैं। और आज यहाँ झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम के अलावे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी लोग आए हैं। हम लोग आज यहाँ से और एक संताल विद्रोह का शंखनाद करने वाले हैं, जो कि झारखंड जो बिरसा मुंडा और सीधो मुर्मू के सपनों का राज था, अब वो अदिसमरे अब वो राज, ये लूट खंड बन गया। यहाँ लूट और झूठ का बाजार चल रहा है। तो हम लोग भारत के आदिवासियों को इस रांची से, कि झारखंड का केवल राजधानी नहीं है, आदिवासियों के लिए भारत और दुनिया की राजधानी है। यहाँ हम लोग 5-6 राज्य और दूसरे देशों से भी लोग आए हैं। मूल उद्देश्य है 22 दिसंबर 2022 को इतिहास को पुनर्जीवित करना है, इसके लिए बड़ी सभा का करना है। तो यही कार्यक्रम हमारा है। 22 दिसंबर 1855 हम लोग अंग्रेज़ों से संताल परगना को हासिल किए। इसका सिग्निफिकेंस ये है, भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, संताल आदिवासियों का देश आज़ाद हुआ 100 साल पहले 1855। और कार्ल मार्क्स ने लिखा है, दुनिया के बड़े दार्शनिक, कि अंग्रेज़ों के खिलाफ संताल विद्रोह या संताल हूल जिसको कहते हैं, 30 जून 1855 से शुरू हुआ। वो दुनिया का पहला जन क्रांति था अंग्रेज़ों के खिलाफ। जन क्रांति का मतलब है बहुत सुनियोजित ढंग से अंग्रेज़ों का विरोध करना। मंगल पांडे का जो सिपाही विद्रोह को प्रथम आज़ादी का आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, वो बंदूक के कारतूस में चर्बी का मामला था। लेकिन आदिवासियों ने अंग्रेज़ों को खदेड़ा कि हमारी जल जंगल ज़मीन और हमारी स्वायत्ता में हम किसी का दखल नहीं चाहते हैं। तो अंग्रेज़ भारत में आए थे लूटने के लिए। तो लूटने किसको लूटेंगे? राजा महाराजा, जिसके पास सोना चांदी हीरा जवाहरात है। आदिवासी तो जंगल पर्वत में, उसके पास कुछ नहीं था। अंग्रेज़ों को लगा ये आदिवासी तीर क्यों मारते हैं, हम तो लूटने आए हैं, तीर खाएंगे तो मरना पड़ेगा। उन्होंने उनसे बातचीत किया अपने एजेंट्स के थ्रू कि भाई क्या चाहते हो। इन्होंने कहा मेरे जल जंगल ज़मीन और हमारा जो शासन है इलाका है, वहाँ हम दखल नहीं चाहते। तो अंग्रेज़ों को लगा अच्छा दे दो एक नया देश, दे दो एक कानून कि आदिवासी का ज़मीन कोई नहीं ले सकता। तो देश आज़ाद होने के 100 साल पहले हम लोगों ने ये किया था। आज संताल परगना के 6 जिलों से हजारों लोग आए हैं, संदेश लेकर जाएंगे। संताल परगना को बचाना है, झारखंड को बचाना है, तब फिर सोरेन खानदान के खिलाफ भी विद्रोह करेंगे। क्या फिर से एक बार जन क्रांति आएगी? बिल्कुल जन क्रांति आएगी। और ये जितने लोग आए हैं ना, अपने खर्चे अपने पैसे से, रात को 10,000 लोग यहाँ आ गए, सीट में ठहरे, अपने खर्चे अपने तरीके से, और ये वापस जाएंगे तो गांव-गांव में आग लगाएंगे क्रांति। तो क्या इस मंच से आह्वान करिएगा आप फिर से? इस मंच को आज यही आह्वान करना है और एक विद्रोह खड़ा करना है, संताल विद्रोह। हमने अंग्रेज़ों को हराया, आज जितने लोग हमारा कत्ल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएंगे और बड़े बड़े मीडिया के खिलाफ भी। आदिवासियों के बारे कुछ नहीं लिखते हैं, आदिवासी का विषय चर्चा में आता नहीं है। तो सारे बिंदुओं पर हम लोग, इवन चर्च के खिलाफ, ये जो चर्च है ये विदेश से संचालित है और चर्च के पास बहुत लोग हैं, बहुत पैसा है, बहुत साधन है, लेकिन आदिवासियत की रक्षा के लिए नहीं, ईसाईयत की रक्षा के लिए। और ईसाईयत जो है एक ग्लोबल फिनोमेना है, जैसे पूंजीवाद ग्लोबल फिनोमेना है। तो जितने ग्लोबल एक्टर्स हैं, आदिवासियों को मारने का काम कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए यहाँ से और एक बार क्रांति का संगनाद
करेंगे।